Hello friends, welcome to Mingle Tech. Today we have came with another problem that is the distance of the nearest cell having one. हम लोग आज एक नया प्रॉब्लम के साथ आ चुके हैं जिसका नाम है डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट सेल हैविंग वन। तो चलिए प्रॉब्लम को शुरू करता हूँ। गिवन a binary grid of n cross m, find the distance of the nearest one in the grid of each cell. Okay, the distance is calculated as I minus I1 minus I2 the plus J1 minus J2, right? Where I1 and I1 J1s are the number of row and number of column of the current cell, and I2 and J2 are the number of rows and column of the from the nearest cell having value 1. Okay, बेसिकली हमारे पास क्या दे रखा है, देखो एक n क्रॉस m का एक बाइनरी ग्रिड एक मैट्रिक्स दे रखा है, राइट? और उसमें मुझे फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट वन इन द ग्रिड ऑफ इस सेल। मुझे नियरेस्ट वन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू फाइंड आउट दिखाता हूँ आपको। पहले देखो, अगर मैं वाइट बोर्ड पहले खोलने दो मुझे। ओके, ओके, देखो मेरे पास क्या है, 1 0 0 1 1। मेरे पास मैट्रिक्स में मैं बात करूँ तो क्या है, 0 1 1 0। आफ्टर दैट वी हैव 1 1 0 0 एंड 0 0 1 1 1 0 0, and after that we have 0 0 1 and 1, राइट? ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है नियरेस्ट वन। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मुझे तो ये मतलब एक ग्रिड दे रखा है, तो और मैं क्या ले सकता हूँ, एक एक मैं और ग्रिड ले लूँ जिसमें जो विजिटेड को मार्क करेगा। जैसे मेरे पास अभी सारा जीरो मार्क रहेगा, राइट? 4 क्रॉस 4 का 3 क्रॉस 4 का ग्रिड है ये मेरा। देखो तो सारे को मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इनिशियली जीरो मार्क कर दे रहा हूँ, मतलब मेरा कोई भी विजिटेड नहीं है, राइट? ये मेरा राइट ये मेरा विजिटेड ग्रिड हो गया। अगर मैं विजिट करूंगा तो इसको 1 मार्क कर दूंगा, नहीं तो इनिशियली जीरो इनिशलाइज्ड है। और इसके बाद मैं एक और ग्रिड लूंगा जो कि मुझे क्या फाइंड आउट करेगा, डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस है, नियरेस्ट वन फाइंड आउट करना है मुझे। देखो अब मैं देखो, अगर मैं इनिशियली, मेरे पास वन कहाँ पे है? ये मेरा वन ये रहा, ये रहा, ये, मतलब कि यहाँ पे अगर इंडेक्सिंग की बात करूँ तो यहाँ पे 0 1 2, राइट? इधर मैं इंडेक्सिंग करूँ तो 0 1 2 एंड 3, राइट? ये मेरा इंडेक्सिंग हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, 0 1 पे, 0 1 पे मुझे वन है। अगर मैं इससे नियरेस्ट वन की बात करूँ तो यहाँ पर अगर खुद ही में वन है तो इसको नियरेस्ट वन कहीं जाने की जरूरत तो है नहीं, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 1 मार्क कर देंगे, राइट? और इसका यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट? सेम 0 2 पर आओ तो यहाँ पर ऑलरेडी वन है, राइट? तो इसको नियरेस्ट वन जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका भी मार्किंग मैं वन कर दूंगा, या उसको विजिट कर लिया मैं, राइट? और यहाँ पर क्या है, इसका डिस्टेंस मार्क कर दूंगा जीरो। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे 0 1 है, सॉरी 0 0 है इनिशियल इंडेक्सिंग। अब इसमें ये तो खुद जीरो है। अब नियरेस्ट वन फाइंड आउट करना है। नियरेस्ट यहाँ से इधर जाएगा तो इस पर वन इसे मिल रहा है, इधर जाएगा तो पर भी वन मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर मुझे कंडीशन क्या कर रहा था, I1 माइनस I2 प्लस J1 माइनस J2, राइट? तो इसका नियरेस्ट वन की बात करूँ, अगर ये अभी मतलब कोई एलिमेंट कोई आदमी है मानता हूँ, अभी यहाँ पे 0 0 पर है, और उसे
सिंगल किलोमीटर चलने की कैपेसिटी है, तो नियरेस्ट फाइंड कहाँ तक जा सकता है, यहाँ आ सकता है। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 मार्क हो जाएगा, राइट। और इसे मैं वेस्टेड मार्क कर लूँगा। और सेम इसी तरीके से 0,3 पे आएगा। अब यहाँ भी इसके पास 0 है, तो नियरेस्ट वन की तरफ मूव करेगा। नियरेस्ट वन इसको कहाँ पे मिल रहा है, एक ये 1 डिस्टेंस पे मिल रहा है। अगर डाउन जाएगा तो ये यहाँ पे 0 है, फिर इससे एक और डाउन जाना पड़ेगा, मतलब इधर 2 डिस्टेंस चलने के बाद उससे मिल रहा है। यहाँ पर सिंगल पे मिल रहा है, तो नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 1। ये मेरा 1 मार्क हो गया। और सेम इसी तरीके से जब 1,0 पर आएगा, राइट। अब ये देखो, ये खुद 1 है, इसे तो फिर कहीं नियरेस्ट वन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, राइट। ये खुद में ही 1 है, तो इससे तो कोई जाने की जरूरत नहीं है, तो मेरा वेस्टेड मार्क हो जाएगा। और ये इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट वन 0 हो जाएगा। अब सेम यहाँ पे आएगा। अगर देखो, जो ऑलरेडी 1 मार्क्ड है, तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट वन इन द ग्रिड। वो नियरेस्ट वन कह रहा है, वो अगर ऑलरेडी खुद ही 1 है तो उसको कहीं जाने की जरूरत है नहीं, राइट। तो उस केस में मेरा यहाँ पर क्या डिस्टेंस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगी 1,2 पे, राइट। 1,2 पर आएगा, तो इसका नियरेस्ट वन कहाँ फाइंड आउट होगा, एक इधर 1 होगा, ऊपर भी 1 होगा, और इधर भी 1 होगा। इधर तो 0 हो गया, और इधर तो 2 स्टेप रहेगा, नीचे भी 1 हो जाएगा। तो इस केस में इसका भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसको मैं विजिटेड मार्क करते, राइट। अब 1,3 पर आएगा। अब इसका नियरेस्ट वन फाइंड आउट करेगा। ऊपर तो 0 है, राइट। और खुद में ही ये 0 है, तो उसको नियरेस्ट वन के लिए लुक देखना पड़ेगा। तो लेफ्ट में गया तो इधर भी 0 है, डाउन जा रहा है तो इसके पास 1 मिल रहा है, जो कि 1 डिस्टेंस पे है। तो इसको मार्क विजिटेड मार्क कर दो और डिस्टेंस 1 कर दो। अब देखो, यहाँ भी सेम 2,0 की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे देखो, अप में 1 सिंग देखो, खुद तो ये 0 है, तो इसे 1 नियरेस्ट वन को देखना पड़ेगा आसपास में। ऊपर जा रहा है तो इसे 1 मिल रहा है, और लेफ्ट में जा रहा है, सॉरी राइट में जा रहा है, तो जिससे 0 मिल रहा है। तो मेरा क्राइटेरिया तो इसका फुलफिल कर रहा है, इसको सिंगल डिस्टेंस पे 1 मिल जा रहा है, ओके। अब ये मेरा विजिटेड हो गया। अब 2,1 पे आ रहा है, इसका भी नियरेस्ट 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो गया। और ये फिर इसे तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोनों को, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी 1 है। तो ये मेरा अभी यही मेरा, ये तो सारा विजिटेड हो जाएगा मेरा, राइट। अब ये जो मेरा डिस्टेंस आया, डिस्टेंस मैट्रिक्स, ये मुझे रिटर्न करना है, राइट। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। अब देखो, एक दो केस मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ आपको कोई डिफिकल्ट है। जैसे देखो, ये तो सिंगल डिस्टेंस था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर मेरे पास मानता हूँ कोई 0, मैं रैंडम कोई मैट्रिक्स लेने की ट्राई कर रहा, 0 0 0 और 1 ले लिया। अब देखो, अब यहाँ पे मैं कोई ले लेता हूँ 0, यहाँ भी 0 लेता हूँ, ठीक है। ये भी 0, और ये 1 ले लेता हूँ। बाकी सारा मैं 0 ही रखता हूँ। चलो, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको सम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, देखो आप, अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ फर्स्ट इंडेक्स पे अगर नियरेस्ट वन की बात करूँ तो मेरे को ये मिल गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर इस इंडेक्स पर आओ, तो इसका नियरेस्ट वन फाइंड आउट करूँ, तो यहाँ पे इसे 0 है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। फिर डाउन भी जा रहा है तो इसे 0 मिल रहा है, नहीं। तो मतलब सिंगल इधर राइट में भी जा रहा है तो 0 मिल रहा है, मतलब सिंगल स्टेप में तो इसे 1 नहीं मिल रहा है। अब इससे फर्दर नेक्स्ट, अब ये देखो, लेफ्ट राइट में सॉरी फर्दर जा रहा है, तो 1 स्टेप ही हो गया, ये 2 स्टेप हो गया, तब जाके इसे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर मैं इधर जाऊँ, डाउन गया, 0 मिल रहा है, फिर इससे लेफ्ट जा रहा तो 1 मिल रहा है, राइट। तो देखो, इसका डिस्टेंस मैट्रिक्स में अगर बनाता हूँ, इसका अगर मैं डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाऊँ, तो फर्स्ट के लिए तो 1 हो गया, राइट। सेकेंड के केस में इसका डिस्टेंस मैट्रिक्स, डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये ऊपर वाले के लिए कंफ्यूज मत होना आप, ये ऊपर वाले के लिए था। और देखो, इसके लिए मेरा क्या डिस्टेंस क्या हो गया, 2 हो रहा है। अब सेम इसके लिए आ रहा है। अब इसमें देखो,
इसके लिए तो पास में वन है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका वन हो जाएगा। ये तो खुद वन है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इस यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी वन है, इसको कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। अब ये इस पर आया देखो, इसका भी नियरेस्ट वन, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब इस इंडेक्स पे जब मैं आ रहा हूँ, देखो जब मैं इस इंडेक्स पर आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखो लेफ्ट में भी जीरो है, राइट में भी जीरो है, अप भी जीरो है, डाउन भी जीरो है। अब इस केस में क्या हो रहा है ना, सिंगल स्टेप में मेरे को वन तो मिल नहीं रहा है। अब मेरे को फर्दर एक और स्टेप चलना पड़ेगा वन फाइंड आउट करने के लिए। तो टॉप में गया, जीरो है, उसके राइट में मूव ऑन करता हूँ तो वन मिल रहा है, मतलब यहाँ पे दो स्टेप में मिल रहा है। ठीक है, और मैं कोई स्मॉलर देखता हूँ, लेफ्ट में तो गया, सॉरी राइट में गया तो जीरो है। अब इसके फर्दर राइट तो जा नहीं सकता। अब लेफ्ट में गया तो जीरो मिल रहा है, फर्दर उसके लेफ्ट में गया तो मेरे को वन मिल रहा है, तो मतलब यहाँ भी टू स्टेप में मेरे को मिल रहा है। डाउन गया, मेरे को जीरो है, इधर तो कोई मेरे को वन है नहीं। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिनिमम टू स्टेप इसे चलना पड़ रहा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस मैट्रिक्स में इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टू हो जाएगा, टू विजिट द नियरेस्ट वन, राइट। और बाकी आज यहाँ जीरो है तो इसके बगल में ही वन है तो इसको सिंगल डिस्टेंस चलने की ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी वन चलने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखो सेम केस यहाँ भी आएगा, जब ये सारा जीरो है, अप भी जीरो है, लेफ्ट भी जीरो है, राइट भी जीरो है, इस केस में भी मुझे क्या चलना पड़ेगा, सिंगल स्टेप, वन स्टेप, दो स्टेप इसे चलना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ भी मेरा टू आ जाएगा, सेम इस केस में भी हो जाएगा। अब देखो ये मेरा केस, और ये आप समझो अच्छे से। आप देखो कौन सा कलर लगाऊँ, चलो कोई ना, ब्लू ही लेता है। देखो ये मेरा जीरो है, अब लेफ्ट में जा राइट में जा रहा तो जीरो है, लेफ्ट में जा रहा है जीरो है, अप जा रहा हूँ तो जीरो है, मतलब सिंगल स्टेप में मेरे को वन नहीं मिल रहा, ये फिक्स हो रखा है। अब मैं टू स्टेप की तरफ मूव करूँगा, और देखो अगर अप में मैं गया, अगर टॉप में अप साइड जा रहा हूँ तो फर्स्ट स्टेप में तो जीरो है, सेकंड स्टेप में चलने की कोशिश करूँगा, सेकंड स्टेप में गया पर भी मेरे को जीरो मिल रहा है, सेकंड स्टेप इसके राइट में जा रहा पर भी यहाँ पे मेरे को जीरो है, लेफ्ट में गया पर भी जीरो है, मतलब अप जाने में मेरे को तो सेकंड टू स्टेप में भी नहीं मिल रहा है। और फर्दर थर्ड स्टेप की तरफ मैं प्रोसीड किया, थर्ड स्टेप में मेरे को जाके एक वन मिल रहा है। सेम अगर इधर लेफ्ट में जाऊँ तो सिंगल स्टेप में जीरो है, टू स्टेप भी चलूँ तो जीरो है, थ्री स्टेप थर्ड स्टेप जब चल रहा हूँ तो मेरे को वन मिल रहा है, राइट। ये मेरा थर्ड स्टेप चलने पर वन मिल रहा है। अब देखो एक और पाथ मैं क्या फॉलो कर सकता हूँ, एक वन टू थ्री, मतलब मेरे को मिनिमम यहाँ पर थ्री स्टेप चलना पड़ रहा है वन फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए वन टू, दो स्टेप यहाँ पे वन और टू चलेगा तो इसको वन मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पर टू हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया क्या, डिस्टेंस मैट्रिक्स जो मुझे रिटर्न करना है। अब मैं मुझे इसे सॉल्व कैसे करूँगा, देखो मैं इरेज पहले कुछ इरेज करता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ। अब इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ, देखो अब आपको क्या समझ आ रहा है, देखो ये तो फिक्स है, ग्राफ का आपको आइडिया लग रहा होगा, इसमें ग्राफ यूटिलाइज यूज होगा, राइट। अब इसमें कर क्या सकता हूँ, मैं कोई भी इंडेक्स पे जा रहा हूँ तो पहले उसके आसपास का देख रहा हूँ, कोई मुझे नियरेस्ट डिस्टेंस पे वन मिल जाए। तो ये तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है, मतलब नियरेस्ट पहले ट्रैवर्स कर रहा हूँ आसपास का। तो इसमें मुझे क्या लग रहा है, बी एफ एस लग रहा है, ब्रेथ पर सर्च, राइट। एक तो मुझे डी एफ एस होता है, तो डी एफ एस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि डी एफ एस के केस में वो सिंगल डायरेक्शन में ही मूव करता चला जाता है। जैसे मेरे को अगर इधर से मूव करा तो ऐसे फर्दर वो मूव करता चला जाएगा, तो जो कि मुझे रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिनिमम डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना है। तो इस केस में मैं क्या यूज करूँगा, बी एफ एस। अब बी एफ एस में क्या होता है ना, देखो बी एफ एस में हमारा क्या होता है, क्यू होता है, बी एफ एस से हमारा इम्प्लीमेंट होता है क्यू से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, तीन लेते चल रहे हैं, एक आई,
राइट। एक जे और एक हम डिस्टेंस डी मान लेता हूँ। डी डिस्टेंस लेके चलता हूँ, मेरा स्टोर करते चलेगा। राइट। जैसे मेरे पास देखो, इसमें मूव करा 0,0 पे, तो इस केस में मेरा क्या है? अगर मैं इसके लिख के दिखाऊँ आपको, तो 0,0 पे इस केस में मेरा क्या है? 0,0। इस केस में मेरा क्या है? डिस्टेंस क्या है? 1 है, मिनिमम डिस्टेंस 1 चलना हो रहा है। सेम इसी तरीके से 1, 1,0 पर आ रहा है। अगर 1,0 की बात करूँ, तो उस केस में मेरा क्या मिनिमम डिस्टेंस? 0 चलना होगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 है, तो इसे कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। इसको ऐसे आप ब्रैकेट में घेर लो। ठीक है। ऐसे ही इसके, अगर मैं इसके लिए बात करूँ, इसके लिए इसका इंडेक्सन क्या हो जाएगा? 2,3, सॉरी 2,2 हो जाएगा। 0, 1, 2, ओके। 2,2, 2,2 के लिए मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। राइट। ऐसे हम क्यू में पोस्ट करते चलेंगे। चलिए मैं आपको इसको कोड के थ्रू समझाता हूँ, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। बेसिकली हम आइटरेट करते चल रहे हैं, एक विजिटेड मैट्रिक्स ले रहे हैं, जिसको हमेशा हम जैसे जैसे विजिट कर रहे हैं उसको विजिटेड मार्क करते चल रहे हैं, और एक डिस्टेंस मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसमें हम में स्टोर करते चल रहे हैं। राइट। तो चलिए कोड समझाता हूँ आपको। देखो, बेसिकली हमने एन ग्रिड उसका रो ले लिया, और एम ग्रिड 0 डॉट साइज मेरा उसका जो मैट्रिक्स था उसका रो और कॉलम मैंने स्टोर कर लिया। उसके बाद देखो, एक विजिटेड वेक्टर नाम का एक मैट्रिक्स बना लिया। राइट। जो इनिशियली मेरा क्या होगा? 0 इनिशलाइज्ड रहेगा, जो कि विजिटेड नहीं है। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक डिस्टेंस मेरे को बेसिकली वो डिस्टेंस, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया हूँ, डिस्टेंस मैट्रिक्स ले लिया, जिस जो मेरा डिस्टेंस स्टोर करेगा, और लास्ट में मैं इसे रिटर्न कर दूंगा। राइट। और उसके बाद मैं क्यू ले रहा हूँ। क्यू देखो, क्यू इंट इंट, अब यहाँ पे देखो, फिर पहले ये दोनों मेरा क्या कर रहा है? ये दोनों इनिशियली तो आई जे एलिमेंट इंडेक्सिंग रिटर्न कर रहा है, और ये जो मेरा इंट है ना, वो क्या कर रहा है ना, डिस्टेंस को रिटर्न करेगा। राइट। ये कंफ्यूज मत होना, ये पेयर आपको बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा इंडेक्सिंग का, आई कॉमा जे का, और ओवरऑल ये क्या कर रहा है? इंडेक्सिंग और डिस्टेंस का। अब हमने क्या करा? फॉर लूप में आइटरेट करा। अब चेक कर रहे हैं क्या? ग्रिड ऑफ हाइट। अगर मैट्रिक्स का कोई किसी इंडेक्स पे क्या हो रहा है? 1 है, तो अगर 1 है तो उसे फिर कहीं जाने की जरूरत तो है नहीं। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं ना, वो क्यू में पुश कर दे रहे हैं, और उस केस में हमारा डिस्टेंस क्या रहेगा? 0 रहेगा। राइट। तो उसको कोई कहीं जाने की जरूरत है नहीं, मतलब मिनिमम डिस्टेंस उसका क्या हो? 0 हो जाएगा। और उसको विजिटेड मार्क कर देंगे, क्योंकि विजिटेड को 1 से मार्क कर रहे हैं। अदरवाइज क्या हो जाएगा? विजिटेड इजकल टू 0। अब इसके बाद देखो, हमने एक डेल ऑपरेटर बना लिया। देखो, अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा, मैं इरेज कर लेता हूँ पहले। इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके। अब ये देखो, आप अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाऊँ और रो कॉलम की बात करूँ, तो इधर क्या हो जाएगा? मेरा कॉलम +1 होगा। राइट। इधर मेरा रो क्या होगा? एज इट इज रहेगा, रो में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेम ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? मेरा कॉलम एज इट इज रहेगा। राइट। और रो मेरा क्या है? रो में चेंजेस आएगा, मतलब रो क्या हो जाएगा? रो -1। अगर लेफ्ट में जाता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉलम मेरा डिक्रीमेंट होगा, मतलब कॉलम -1 होगा, और रो एज इट इज रह जाएगा। सेम अगर डाउन की तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? मेरा कॉलम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, रो +1 हो जाएगा। राइट।
रो प्लस वन, ये मेरा मोमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा देखो, अ, पहले मुझे इंडेक्सिंग में रो है तो इसको क्या कर लूँगा देखो, पहले रो लूँगा तो रो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो अब प्लस वन, राइट। ऊपर की नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे क्या मेरा जीरो, नहीं नहीं मुझे पहले रो लिखना है तो रो के लिए तो प्लस, देखो इसको रिमूव करने दो, क्योंकि मुझे मैट्रिक्स में आई से पहले रो को रिप्रेजेंट करता है ना, तो मुझे पहले रो लेना पड़ेगा तो प्लस वन कॉमा जीरो, राइट। ऊपर क्या ले सकता हूँ, माइनस वन कॉमा जीरो, राइट। इधर की बात करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा माइनस वन। इसी को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करा, देखो डेल रो माइनस वन जीरो प्लस वन जीरो, देखो माइनस वन जीरो प्लस वन जीरो, राइट। ये देखो माइनस वन जीरो प्लस वन जीरो, ये मेरा रो हो गया। सेम कॉलम के लिए जीरो प्लस वन जीरो माइनस वन, ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया, राइट। हमने डेल रो और डेल कॉलम में स्टोर कर लिया। अब देखो हमने, मेरा सारा एलिमेंट तो क्यू में पुश हो रहा है। अब यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, वाइल लूप एक रन कर रहे हैं जब तक हमारा क्यू एम्प्टी ना हो जाए। अब देखो हम क्या कर रहे हैं ना, इंट रो, रो में हम स्टोर कर रहे हैं क्यू डॉट फ्रंट। क्यू डॉट फ्रंट मेरा मतलब क्यू के फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में आ गया। देखो मेरा क्यू है, इसका फर्स्ट पार्ट ये हो गया, राइट। क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट का भी फर्स्ट मुझे मतलब क्या हो जाएगा, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, रो मतलब मेरा इंडेक्सिंग स्टोर्ड है जो कि रो और कॉलम होता है। तो फर्स्ट का फर्स्ट में क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, सेकंड में इसका कॉलम आ जाएगा। देखो सेम फिर मैंने क्या करा, कॉलम को क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट डॉट सेकेंड, उसमें क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा। और उसी को मैं क्या क्यू डॉट सेकेंड डायरेक्ट में करता हूँ तो ये क्या मेरा डिस्टेंस जो मेरा स्टोर था, और जो आप स्टेप्स भी कह सकते हो, वो मेरा स्टोर था वो स्टोर कर लेगा, राइट। और उसके बाद हम क्यू को पॉप कर देंगे। उसके बाद मेरा डिस्टेंस अब रो और कॉलम क्या कर रहा है, वो स्टेप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो हमने चारों तरफ के लिए फॉर लूप ऐड करा, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो टू आई लेस देन फोर, आई को इंक्रीमेंट करा। ये नंबर ऑफ रोज बराबर क्या हो जाएगा, रो प्लस डेल रो ऑफ आई, राइट। उसके बाद देखो सेम हम कॉलम के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ एन रो इज ग्रेटर देन जीरो, और जीरो से ये स्टेटमेंट कब तक रन होगा, जब तक मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। या फिर एन रो ग्रेटर देन जीरो, एन रो लेस देन एन, जीरो से बड़ा हो और एन से छोटा हो तभी तक। और कॉलम मेरा क्या हो, जीरो से बड़ा हो और एन एम से छोटा हो। अब भी स्टेट एन रो और कॉलम क्या होगा, जीरो। अगर भी स्टेट नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, विजिटेड एन रो और कॉलम का जो इंडेक्सिंग है उसको हम क्या करेंगे, विजिटेड पहले मार्क करेंगे, वन कर देंगे, और उसे हम क्यू में पोस्ट कर देंगे, स्टेप प्लस वन कर देंगे, राइट। और उसके बाद हम लास्ट में क्या करें, डिस्टेंस रिटर्न कर रहे हैं। अब उसके मैं कंपाइल करके रन कर दिखा देता हूँ। ओके, मेरा एक कोड रन हो चुका है, उसको मैं सबमिट भी कर देता हूँ। देखो मेरा ये सबमिट हो रखा है, ओके, राइट। अब मैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो देखो ये तो मेरा दो वेक्टर रिलेटेड है। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे दो फॉर लूप लग रहा है एन इंटू एम, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम हो जाएगा। इस केस में मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम, राइट। और यहाँ पे फिर मुझे वाइल लूप एक रन हो रहा है, वो भी फोर टाइम्स, तो एन इंटू एम इंटू फोर, तो ओवरऑल क्या रह जाएगा, मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम ही हो जाएगा, ठीक है। होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको कंसेप्ट समझ आए
तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि मैं रोज़ जीएफजी के जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है अपलोड करता हूँ मॉर्निंग्स टाइम में। तो आप कोई डाउट रहता है तो आप आराम से देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके बाय।